नमस्कार साथियों। दीक्षा पोर्टल में हमारा अगला ट्रेनिंग मॉड्यूल है साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इज देयर अ नीड टू यूज बोथ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर इन योर डेस्कटॉप ऑब्लिक लैपटॉप? तो इसके ऑप्शन जो है आपके सामने वो रखे हैं। नो, बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड, एनी वन इज सफिशियंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम थ्रेट्स। यानी कि नहीं, दोनों की आवश्यकता नहीं है, खतरों से बचाने के लिए एक ही कोई पर्याप्त है। दूसरा बी ऑप्शन है, एंटी स्पाईवेयर इज अ बेटर ऑप्शन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स। यानी कि जो एंटी स्पायर है वो सभी प्रकार के खतरों से बचाने के लिए बेहतर विकल्प है। इसके अलावा सिक्स सी ऑप्शन है, एंटीवायरस अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ थ्रेट्स। तो इसमें एंटीवायरस की बात कर ली है कि सभी प्रकार के खतरों से बचाने के लिए अकेला जो है एंटीवायरस है वही काफ़ी है। और ऑप्शन डी है, यस बोथ आर रिक्वायर्ड। हाँ, दोनों जो है आवश्यक हैं। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफ प्रैक्टिस टू रिमूव एन यूएसबी? तो इनमें से जो है यूएसबी निकालने का सुरक्षित तरीका कौन सा है? पहला तरीका बताया है इजेक्ट एंड रिमूव, कि इजेक्ट करें यानी कि निकालें और उसे रिमूव कर दें, अलग कर दें। इजेक्ट का एक ऑप्शन आता है लिखा हुआ, इजेक्ट करके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो उससे जो है क्लिक करने के बाद रिमूव हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अगला है स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड देन रिमूव। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करें और उसके बाद हटाएं किसको, यूएसबी को। और उसके बाद सी है जस्ट अनप्लग, कोई कुछ मत करें, सीधे से यूएसबी को निकाल दें। और चौथा है लॉग आउट एंड देन रिमूव, पहले कंप्यूटर से लॉग आउट हो जाए उसके बाद जो है उसको निकालें। तो लॉग आउट करने के बाद तो फिर से कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। और जस्ट अनप्लग, अगर अनप्लग करेंगे तो इसमें जो है यूएसबी आपका वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड देन रिमूव, स्विच ऑफ तो वही लॉग आउट हो गए, स्विच ऑफ हो गया बात एक ही है, उसके बाद दोबारा से हम उस साइट पे नहीं जा सकते। और इजेक्ट एंड रिमूव पर अगर इजेक्ट का ऑप्शन है उसमें तो उसे इजेक्ट करने के बाद रिमूव कर लीजिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर्स व्हाट आर द मेजर्स यू टेक टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर योर डेटा? तो जो है अपने डेटा को आप सुरक्षित और जो है संरक्षित करने के लिए क्या उपाय करेंगे पूछा गया है। तो पहला है कीप बैकअप रेगुलरली, नियमित रूप से बैकअप रखें। और दूसरा है यूज़ एंटीवायरस, एंटीवायरस का प्रयोग करें। और तीसरा है मेक कॉपीज़ ऑफ ओनली इम्पोर्टेंट डेटा, तो जो आपके पास जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं केवल उनकी जो है कॉपियाँ या प्रतियाँ जो है रख लें। तो अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने हम क्या करेंगे? ये ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? पहला की बैकअप रेगुलरली, बैकअप लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। यूज़ एंटीवायरस, एंटीवायरस का भी यूज़ होना ही चाहिए। और मेक कॉपीज ऑफ ओनली इम्पोर्टेंट डेटा को, तो ये तीनों चीज़ें सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एस एस आई डी फॉर वाईफाई? तो वाईफाई के लिए जो एस एस आई डी है वो क्या है? पहला का कह रहा है इट इज़ द नेम एंड पासवर्ड ऑफ वाईफाई, ये जो है वाईफाई का नाम और पासवर्ड है। ऑप्शन बी है इट इज़ सिक्योरिटी पासवर्ड फॉर वाईफाई, ये जो वाईफाई के लिए है सुरक्षा पासवर्ड है। सी कह रहा है इट्स एलियास नेम ऑफ द नेटवर्क, ये नेटवर्क का जो है एलियास माने एक निक नेम, उपनाम जो है वो है। तो और डी हो गया आपका इट इज़ द नेम ऑफ वाईफाई, ये वाईफाई का नाम है। तो एस एस आई डी क्या होता है? वाईफाई का केवल नाम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैप्चा help to prevent unwanted interference from automated software applications, sometimes known as what?
यानी कि जो कैप्चा है वो स्वचालित सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है उससे होने वाले आपके अनवांटेड इंटरफेरेंस यानी कि अवांछित हस्तक्षेप को रोकने में मदद करते हैं, जिन्हें कभी कभी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनमें से, नीचे में से, एप्पल्स या माइस या कीबोर्ड या बोर्ड्स। तो इसको बोर्ड्स कहा जाता है साथियों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड। इन सब में से जो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा पासवर्ड सबसे तगड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि माई सभी में लिखा है और इसमें तो सभी के सभी स्मॉल वर्ड्स में है, तो ये तो ठीक नहीं है। और उसके बाद इसमें माई कंट्री माई प्राइड लिखा है, स्मॉल और बिग दोनों अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया है। बट जो है माई कंट्री माई प्राइड ये एक जो है पब्लिक हुआ वो सेंटेंस है, मेरा देश मेरा गौरव। तो इसको कोई भी आसानी से पकड़ सकता है, ट्रेस कर सकता है। उसके बाद जो है ये है बी वाला, माई कंट्री, सी ओ की जगह जीरो का यूज़ किया है और माई प्राइड की जगह पी की जगह 9 का किया है। ये काफ़ी हद तक सही है। उससे आगे अगर हम देखते हैं अगला जो हमारा ए वाला है, इसमें माई है, माई के बाद कंट्रीज में सी की जगह ब्रैकेट लग रहा है सी, लेकिन जो है वो ब्रैकेट है और ओ की जगह जीरो का यूज़ कर दिया कंट्री। और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ यूज़ किया गया है ना, विशेष कैरेक्टर जो होता है एट द रेट यहाँ पर यूज़ कर रखा है। एंड उसके बाद माई प्राइड की जगह एन 9 का यूज़ किया है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड जो है ये है। इसके आगे तो ऐसे ही पासवर्ड हम यूज़ करते हैं फ़ोन वोन में या हैकर से बचने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वुड नॉट हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर। तो इनमें से जो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर की सुरक्षा करने में मदद नहीं करेगा, नॉट हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर। तो एक तो शॉपिंग एप्स है, ठीक है, और दूसरा है फायरवॉल, तीसरा है एंटीवायरस, चौथा है एंटी स्पाईवेयर। तो हमने देखा था कि एंटी स्पाईवेयर की बात पीछे सुनी थी, वो हमारे इस कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है किसी अन्य बाहरी वायरस वगैरह से। एंटीवायरस भी सेम काम करता है और फायरवॉल भी इसीलिए बना हुआ है। रह गया शॉपिंग ऐप्स, तो शॉपिंग ऐप्स जो है इसमें हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट होने से नहीं बचा पाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Let's go to the next question, and the next question is fill in the blanks is a process where the user provides two different authentication factors to verify themselves to complete the transaction or log in to an account। यानी कि जो है क्या चीज़ इनमें से भरी जाएगी। इज अ प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ उपयोगकर्ता यूजर जो है लेन देन को पूरा करने या किसी खाते में लॉगिन करने के लिए खुद को सत्यापित करने के लिए दो अलग अलग ऑथेंटिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण फैक्टर जो है कारक प्रदान करता है। तो अगर हम देखेंगे तो पासवर्ड जो है, पासवर्ड क्या करता है, पासवर्ड तो एक ही होता है ना, तो ये नहीं कर पाता है ना, टू डिफरेंट ऑथेंटिकेशन नहीं कर गए। ओटीपी की बात करें तो ओटीपी भी एक जगह आती है एक फ़ोन पर और जो है उसे फीड कर दिया जाता है और जो है वो नहीं करता। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है, ये सही उत्तर है। यूज ऑफ यूजुअल में ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब कि जो है आपका आपको वेरीफाई करने के लिए एक तरफ आपके फ़ोन पर जो है ओटीपी आ जाएगी मान लीजिए, और दूसरी और आपके मेल आईडी में जो है एक ओटीपी आएगी। तो ओटीपी दो जगह आएगी, तब जा कर के जो भी आदमी काम कर रहा है उसका वो काम वेरीफाई हो सकेगा। इसी को कहते हैं हम ये टू डिफरेंट ऑथेंटिकेशन, है ना।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोमेट्रिक आईडी। ठीक है, नीचे दिए गए इनमें से बायोमेट्रिक आईडी जो है उसका एक उदाहरण कौन सा है? पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, ओटीपी या पिन। मतलब कि आपका गोपनीय कोड पासवर्ड जो है, या फिंगरप्रिंट आपकी उंगली की छाप, या वन टाइम पासवर्ड जो ओटीपी आती है, या फिर पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें से हो जाएगा फिंगरप्रिंट। ऑप्शन फिंगरप्रिंट इज द राइट आंसर बायोमेट्रिक आईडी के लिए। ठीक है, पासवर्ड बायोमेट्रिक आईडी नहीं होता, ओटीपी नहीं होता, पिन नहीं होता। तो कौन सा होता है? बायोमेट्रिक आईडी फिंगरप्रिंट या फेस लॉक। चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज अनदर टर्म फॉर अ स्मार्ट होम? ठीक है, स्मार्ट होम जो है उसके लिए दूसरा शब्द क्या है? और तो होम ऑटोमेशन, या रोबोटिक होम, या फ्यूचर होम, या साईफाई होम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा होम ऑटोमेशन। राइट आंसर हो जाएगा होम ऑटोमेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन इज नॉट अ गुड ट्रेट फॉर योर पासवर्ड? ठीक है, आपके पासवर्ड के लिए कौन सा जो नीचे विकल्प दिए हैं उनमें से एक अच्छा गुण नहीं है? गुड ट्रेट माने अच्छा गुण। तो पहला ऑप्शन है स्पेशल कैरेक्टर्स इन द पासवर्ड। पासवर्ड में विशेष जो कैरेक्टर दिए हुए थे, जैसे मैंने बात की थी एट द रेट ना, या हमारा हैश, और या फिर जो है स्लैश, या फिर कुछ भी और जो हम कह सकते हैं, तो वो सब स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आते हैं। तो दूसरा है लॉन्ग पासवर्ड या लंबा पासवर्ड, और मतलब लंबे शब्दों में वर्ड्स लंबे वर्ड्स होंगे। और तीसरा है शॉर्ट पासवर्ड, और डी है योर नेम यूज्ड एज पासवर्ड। तो इनमें से जो कहा गया कि कौन सा अच्छा गुण नहीं है, हालांकि योर नेम यूज्ड एज पासवर्ड ये भी नहीं है आपका गुण। जैसे मेरा नाम अनिल है, तो अनिल मैं लिख दूं तो ये पासवर्ड जो है कोई भी ट्रेस कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे से लिंक्ड आईडी है, तो जो है वो नाम लिख करके ट्रेस कर सकता है। शॉर्ट पासवर्ड भी बहुत जल्दी ट्रेस हो जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बट ये है कि इसमें अगर हमें दोनों में से एक को लेना है, बाकी स्पेशल कैरेक्टर होता है, लॉन्ग पासवर्ड होता है, सेफ है। इन दोनों में से अगर अगर हमें एक को चूज करना है तो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी को, ना सॉरी ऑप्शन सी को, क्योंकि योर नेम यूज एज पासवर्ड। अगर मैं अपने नाम का यूज़ करता हूँ तो मैं अपने पासवर्ड के साथ अनिल एट द रेट कुछ और लिख दूंगा 785। तो ये हो जाएगा मेरा पासवर्ड, और ये क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। बट ये शॉर्ट पासवर्ड तो और ऑलरेडी शॉर्ट है, तो इसको हम नहीं वो कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। On most home computers, how often should you update your operating system and security software? तो जो अधिकांश जो होम कंप्यूटर हैं उन पर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सुरक्षा सॉफ्टवेयर को कितनी बार अपडेट करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है एज एंड व्हेन अपडेट इज रिसीव्ड, जैसे और जब भी अपडेट मिले उसी टाइम। दूसरा है नो नीड टू अपडेट, अपडेट करने की आवश्यकता है ही नहीं। तीसरा है एवरीडे, प्रतिदिन। और चौथा है वंस अ मंथ, यानी कि महीने में एक बार। तो क्या है, महीने में एक बार करेंगे और अपडेट आ गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। और एवरीडे करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं बिना अपडेट आए। नो नीड टू अपडेट, अपडेट करने की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत है। एज एंड व्हेन अपडेट इज रिसीव, जैसे ही अपडेट प्राप्त होता है हमें उसी टाइम अपडेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सही उत्तर है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट डेटा स्टोर्ड ऑन योर यूएसबी ड्राइव? तो सुरक्षा के मामले में जो है आपकी यूएसबी ड्राइव पर जो स्टोर डेटा है या संग्रहित जो आपने डेटा उसमें कुछ भी रखा हुआ है को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पहला है एनक्रिप्ट द डेटा, डेटा को इनक्रिप्ट करना। दूसरा ऑप्शन है यूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना। और सी है हाइड द यूएसबी ड्राइव व्हेन इट्स नॉट इन यूज, उपयोग में ना होने पर यूएसबी ड्राइव को
छिपा देना, छिपा देना मीन्स तो उसे पॉकेट में रख करके छुपा देना नहीं साथियों। उसी के अंदर एक ऑप्शन आता है हाइड करके, वो ड्राइव आप जैसे भी लगाओगे तो वो सीन नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा। और अगला है बैकअप द डेटा ऑन द ड्राइव, तो ड्राइव पर मौजूद डेटा को बैकअप ले लेना उसका। तो इसमें सबसे सही क्या है, डेटा को इनक्रिप्ट करना, राइट ऑप्शन इज ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when you boot up your operating system or log on to your computer, some programs run automatically without any actions on your part. What are these programs called? तो जब हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करते हैं साथियों, या फिर अपने कंप्यूटर पर हम लॉगिन करते हैं, तो कुछ प्रोग्राम जो होते हैं वो हमारी इजाज़त के बगैर, हमारी अनुमति के बिना किसी कार्रवाई को स्वचालित रूप से जो है चलाने लगते हैं या ऑटोमेटिक रूप से चलने लगते हैं। तो इन प्रोग्रामों को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इनको क्या कहते हैं हम, पहला ऑप्शन है डॉट एक्स प्रोग्राम, और बी है पैचेज, सी है स्टार्टअप प्रोग्राम्स, डी है ऑटो अपडेट्स। तो हम क्या देखते हैं, ऑटो अपडेट हमारी इजाज़त से होते हैं, ये सभी हमारी इजाज़त से, लेकिन स्टार्टअप प्रोग्राम जो होता है, जैसे ही हम खोलते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर को, तो कुछ प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिकली रन करने लगते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्टार्टअप प्रोग्राम्स। तो ये था, और इस आज की वीडियो में इतना ही, और ये प्रश्न थे इस मॉड्यूल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इसे अन्य साथियों तक भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।